कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के, सभी इस पूरे मध्य प्रदेश के और विशेषकर महाकौशल इस गोंडवाना क्षेत्र के सभी भाई और बहनों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। और आज इस प्रकार का ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं कि आज तक शायद इस भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में, इस गोंडवाना के इतिहास में अगर पहली बार राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में और उनके इतिहास के बारे में किस प्रकार के अंग्रेजों ने उनके साथ में ये जो कृत्यत्व किया, दुर्व्यवहार किया, उनको तोपों से मारा, आज इतिहास को अगर जीवित करने के लिए एक प्रयोग शुरू हुआ है, तो आज भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से आज इसका फाउंडेशन हुआ है। मैंने सारे मित्रों को कहा कि आज जनजाति समुदाय ऐसे महापुरुषों का इतिहास लिखने का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं कई ऐसे उल्लेख देश भर के जनजाति क्षेत्रों के बारे में कह सकता हूं। यहाँ और भाई और बहनों ने आपने देखा होगा, मानगढ़ धाम हमने प्रारंभ किया। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस मानगढ़ धाम, जहां पर जनजातियों को, हजारों ऐसे जनजातियों को गोलियों से मारा गया, आज उस स्थान पर स्मारक बनाने का काम भी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी थे। आज ये जनजातियों का जो समूह आप देख रहे हैं, हमने उस समय वहां प्रारंभ किया, हमारे गृह मंत्री जी को पता है। दूसरा, हमने काम राजस्थान से शुरू किया, एक विशाल स्मारक हमने वहां पर खड़ा किया। आज रानी दुर्गावती का तस्वीर आपने देखा। मैं कह सकता हूं यहां पर हमारे प्रहलाद जी पटेल पिछले दिनों ये जो गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास अगर लिखने का काम भी, चाहे वो गोंडवाना की राजधानी मंडला हो, जहां पर शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्म जिस स्थान पर हुआ, आज उस स्मारक बनाने का भी निर्णय हमने आज किया है। वो स्थान भी हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को, जनजातियों के इतिहास को परिचित कराने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा, मंडला से लेकर के ये जो संग्रामपुर है, दमोह के अंदर आप देखेंगे, ये आपका गढ़ मंडला, हमारे यहाँ पर राजधानी, और उस राजधानी से चलकर जबलपुर संस्कारधानी, आधारताल, यहाँ पर कुआताल, जितने भी आप ताल आप देख रहे हैं, मदन महल का किला, यह हमारे जनजाति समुदाय को और उनके सम्मान के लिए स्थापित करने का काम भी आज इस स्थान से प्रारंभ होगा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं सभी जनजाति समुदाय के बंधुओं से अपेक्षा करता हूं, अगर आप देखें भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं यहां कह सकता हूं, उस स्थान को भी आप जाकर के देखिए। आज भगवान टंट्या मामा भील को आप देखिए, उस स्थान, उसके कर्म भूमि को देखिए। भीमा नायक के स्थान को आप देखिए। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल को देखिए, जहां पर उनने मुगलों के साथ में संघर्ष करते करते अंतिम सांस अपने आप को समर्पण करने वाली रानी दुर्गावती का स्थान देखिए। आज भाई साहब ने, हमारे गृह मंत्री जी ने रघुनाथ शाह शंकर शाह का है, जहां पर तीसरे हमने स्थापित किया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ स्थान है। और इसलिए जितने भी महापुरुषों के कृतित्व, जन्म स्थल, उनकी कर्म भूमि का अगर उल्लेख मैं कर सकता हूं, तो अगर आज स्मरण हम करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय स्वराज जी का है। कोई स्थान उनने बाकी नहीं किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके स्वाभिमान सम्मान को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया है, आपकी संस्कृति परंपरा को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने प्रारंभ किया। अगर इस इतिहास को आप देखिए, और इसलिए भाई और बहनों, हम आप आपस में बातचीत करते रहते हैं। आज पूरे इस रीजन के अंदर अनेक स्थानों में कार्यक्रम है, अनेक स्थानों में इनके स्मरण में, अनेक स्थानों में मूर्ति स्थापना के भी कार्यक्रम हुए। आज कई ऐसे कार्यक्रम हर समय होते हैं आज के दिन। और इसलिए
मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता और इसलिए मैंने कहा 2-3 बातें आपका उल्लेख करना चाहता था। और इसलिए पुनः एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से हमारे जनजाति बंधुओं की ओर से भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पुरजोर स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।